फिर उसके बाद जो है आईफोन आने के बाद सारे मेरे को वेस्ट लगने लगे। मेरे बॉस काफी अच्छे थे, तो वो ये कहते थे कि यार देख ले 2-3 साल तो तू अच्छा कमा भी सकता है इससे, लेकिन उसके बाद क्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्रिएटर ऑन व्हील्स के एक और नए एपिसोड में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं रवि भाई। हेलो। जिनको आप जानते हैं डीडीएस रवि या रवि डीडीएस के नाम से। वैसे रवि भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम रवि भाई। आज हम रवि भाई के बारे में जो है ना वो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो नॉर्मली लोगों को ये है कि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही लोग जानते हैं कि आप ऑटोमोबाइल जो कार है वो रिव्यूज़ करते हैं, और अलग अलग ऐसे मतलब आपके चैनल पे जो भी आपके व्यूअर्स हैं या यूट्यूब पे जो आपको देखते हैं उन सबको ये लगता है कि भाई एक ऑटोमोबाइल जो जर्नलिस्ट होता है या ऑटोमोबाइल रिव्यू जो हम कार रिव्यूज़ जो हम करते हैं, तो वहाँ तक मतलब जो जर्नी होती है वो हमारी किस तरह की है। तो इसी बारे में मतलब हम अपने व्यूअर्स को और आपके व्यूअर्स को और जो भी यूट्यूब पे आपके बारे में जानना चाहते हैं उनको हम इस वीडियो में ना कोशिश करेंगे कि आपकी सारी पूरी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपके जो भी आपकी दिक्कतें आई आपको इस जो हमारा ये जर्नी रहा, तो वो सब चीज़ें हम इसमें बात करेंगे भाई। बिल्कुल ऐसे चलते चलते आपकी लोकेलिटी में। सो थैंक यू, सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, और आप लोग इतने दूर से आए, आप लोगों का धन्यवाद बोलना चाहिए मुझे। तो रवि भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कि आप रहने वाले कहाँ से हैं। अभी तो हम नोएडा में हैं, वैसे मेन बेसिक रहने वाले मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। रुद्रपुर सुना है? जी जी बिल्कुल। रुद्रपुर से थोड़ा सा आगे जाके एक गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। एनसीआर में मुझे लगभग 12 साल के आसपास हो गए, 11-12 साल के आसपास हो चुके हैं। ओके। तो अपनी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं पे हुई है? सब कुछ वहीं पे हुई है। सो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी जो अर्ली लाइफ थी वो कैसी थी? स्कूलिंग, कॉलेज वहाँ से किया, तो उसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। स्कूलिंग तो मेरी उत्तराखंड के अंदर ही हुई थी, और इंजीनियरिंग जो है मेरी राजस्थान से हुई थी। उसके अच्छा। बाद फिर जो टाटा मोटर है पंतनगर में, रुद्रपुर, हाँ, कमर्शियल का जो है अब कमर्शियल है वो। बीच में नैनो भी बनी थी वहाँ, ठीक है, वो कमर्शियल नहीं है। हाँ, मैक्सिमम जो है अभी जो है कमर्शियल है वो, ठीक है, उस टाइम पे। और उसके बाद जो है मैं इधर शिफ्ट हो गया था, मैंने जॉब चेंज करी थी, मैं इधर रेवाड़ी आ गया था। रेवाड़ी में ही मैंने यूट्यूब की वीडियो बनाना शुरू करा। 2017 की बात है। अच्छा, 2017 में आपने पहली मतलब चैनल बनाया आपका? उस टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं कि अच्छा, ऐसा होता है, पैसे भी आते हैं। अच्छा, यूट्यूब नया नया आया था, वही प्लान सस्ते हो गए थे इंटरनेट हाँ, के। बिल्कुल। देखना शुरू करा था, आगे देखो सांप जा रहा है। तो क्या हुआ कि वीडियो बनाई, लोगों को पसंद आई, और फिर लोगों ने नए टॉपिक दिए कि इनमें भी बनाओ, वो बनाई, फिर पसंद आई, ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कभी जो है कार का रिव्यू करेंगे, ब्रांड गाड़ियां देंगे अपनी गाड़ी रिव्यू करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में। जॉब करता था, ये चीज एक सेकेंडरी चीज थी मेरे लिए, और आज ये प्राइमरी हो चुकी है। मतलब उस 5 टाइम साल के आपने बाद शौक में स्टार्ट किया था बस इसको, कि आपका मन था वीडियोस बनाने का। सो यहाँ रेवाड़ी में भी ऑटोमोबाइल में ही आपने ज्वाइन किया था? हाँ जी, हाँ जी। ऑटोमोबाइल कंपनी में ही? हाँ, ओके ओके। सो ऑटोमोबाइल से बैकग्राउंड था, इसीलिए ऑटोमोबाइल स्टार्ट किया, या वैसे भी गाड़ियों से कुछ लगाव था अपना? लगाव था यार, तभी बनाना स्टार्ट करा। और ऑटोमोबाइल से जो बैकग्राउंड है उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, जरूरी नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल की वीडियो बनाओगे। हॉबी होनी चाहिए, हॉबी होनी चाहिए आपको। हाँ, यस। वो तो कोई भी चीज़ है भाई, अगर उसके बारे में हमें दिल से अच्छा लगता है तो हम शुरू करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन सफल हो ही जाएंगे इस चीज़ में। आपका इंटरेस्ट भी है, और आप तो आप मतलब यही यूट्यूब ही इसी पे वीडियोस बनाते हैं, रिव्यूज करते हैं आप, टेस्ट ड्राइव वीडियोस वगैरह सब। हाँ जी, हाँ जी। सो कब लगा आपको भाई, चलो आपने ऐसे स्टार्ट कर लिया बिना पैसे का सोचे, कब लगा कि भाई ये तो सही जगह आ गया हूँ मैं, ठीक है, मतलब स्ट्राइक किया माइंड में जॉब छोड़ने का, या तो वो कब एकदम से, कितना टाइम बाद? क्योंकि रवि भाई क्या होता है कि जब आप जॉब कर रहे हो ना, तो जॉब के साथ ये रहता है कि आपका एक डेट है, उस डेट को एक फिक्स अमाउंट है कि आपका क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है। लेकिन जब आप YouTube पे जा रहे हैं तो यहाँ मतलब अप डाउन चलते रहते हैं। तो आपको कब लगा कि आप मुझे जॉब को क्विट करके और यहाँ फुल टाइम करना चाहिए? देखो, नौकरी छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, चाहे आप डबल भी कमा रहे हो अपने
यूट्यूब से या फिर साइड बिजनेस से। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि यार 10 साल से तो नौकरी कर रहा है और इस चीज के लिए इसका कोई पता नहीं है। हाँ। ठीक है, आप जैसे बता रहे हो कि ऊपर नीचे होते रहता है। जी जी। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से मन बनाया और जॉब छोड़ी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये कोविड हो गया, दोनों तरफ से मतलब ऐसे तैसे हो गई। ठीक है, एक तो कोविड में बड़ी दिक्कत हुई और ऊपर से फिर ठीक है। और जॉब छोड़ने से पहले फिर मैंने नॉर्म्स बनाए थे कि मैं तभी छोड़ूंगा जब 4 या 5 महीने की इनकम मेरी इतनी आ जाएगी। अच्छा। ठीक है, और वो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी से ऊपर होनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद 3 लगातार आ गई, क्योंकि मेरे बॉस ने भी कहा था, मेरे बॉस काफी अच्छे थे, तो वो ये कहते थे कि यार देख ले 2-3 साल तो तू अच्छा कमा भी सकता है इससे, लेकिन उसके बाद क्या, जब ये प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। एक बैक ऑफ द माइंड ऐसा चलता ही है थोड़ा सा। अच्छा खासा कैरियर है और प्रमोशन वगैरह मेरे हर एक साल में हो जाते थे, ठीक ठाक सैलरी आती थी, तो बड़ा ही मुश्किल था। ओके। फिर मन बनाया, फिर छोड़ी, तो फिर ऊपर से एक और चोट जो मैंने आपको बताई कोविड की। फिर कोविड में वीडियो कहाँ बन पाते थे, इनकम हो गई थी डाउन, डिमोटिवेशन अलग लेवल का। फिर क्या करें क्या नहीं करें करके, फिर वही है जो सिचुएशन को झेल लेता है, बुरी कंडीशन को झेल लेता है, तो फिर वो कर ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, तो उस टाइम जो बंदा संभाल गया और कंटिन्यू कर गया, तो आपने वो कंटिन्यू रखा। तो कई लोग होते हैं कि क्विट कर देते हैं कि नहीं दोबारा से जॉब स्टार्ट करनी है। हाँ, एक दिमाग में ये भी था चलो कोई बात नहीं, जॉब दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। और जो बहुत सालों तक जॉब करके ना, एक ये भी रहता है कि यार जॉब तो मिल ही जाएगी अपने को, है ना। तो ऐसा ही, क्योंकि मैं और विनय भी काफी सालों तक इंडस्ट्री में थे, फिर जॉब छोड़ी हमने काफी टाइम बाद, यूट्यूब और जॉब साथ साथ ही चलाई हमने। सो इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अब ये है कि देखो वहाँ उस इंडस्ट्री में, देखो जैसे इंडस्ट्री में गैप हो जाते हैं ना 2-3 साल के, 4 साल के, तो वापस जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो अब ये सोच लिया साला ड्राइवर ही कर लेंगे, कहीं पर किसी की गाड़ी चला लेंगे, है ना, शौक भी पूरे हो जाएंगे, खर्चे भी निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी जो कर रहे थे उसमें आपका ज्यादा मन लग रहा था कि दिल से कर रहे हैं हम ये चीज। ये कुछ लोगों को ये ऑप्शन मिलता है कि वो मतलब जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है ना, उसी चीज को करें और उसी से उनकी अर्निंग भी हो। तो बड़े कम लोगों को ये मौका मिलता है। अब ये यूट्यूब में तो आप आ गए थे, ऑटोमोबाइल की जर्नी स्टार्ट हो गई थी आपकी, तो इसको धीरे धीरे मतलब जैसे ब्रांड्स ने बुलाना या गाड़ी मिलना, ठीक है, तो जो मीडिया फ्लीट की कार्स आपको मिलनी शुरू हुई, वहां तक का जो आपका वो था कि कैसे मतलब वो स्टार्टिंग कैसे हुई, क्योंकि उस टाइम तो बहुत मुश्किल था ये सब चीजें। मैक्सिमम मतलब यूट्यूबर्स को इतनी कोई गाड़ी वाड़ी मिलती नहीं थी या कुछ भी है, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसे स्टार्ट हुआ फिर नया ही? देखो मीडिया, ये पीआर वगैरह की नजरों में काफी लेट आया था, 12 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। अच्छा। हाँ। और मैं एक बात बताऊं, इनके भरोसे मैं चलता भी नहीं हूँ। ठीक है, और ये मुझे गाड़ियां नहीं देंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इतना सरवाइव किया है। बिल्कुल, वो स्टार्टिंग से नहीं मिल रही थी वो। हाँ, एक बेस तो मतलब ऐसे ही बनता है, उसके बाद ही ये चीज ऐड ऑन होती है एक्स्ट्रा। और जो अभी नए आए हैं यूट्यूब में, ये सोच के ना चलें कि ब्रांड नहीं बुला रहा है। ब्रांड बुलाएगा तो एक बुलाता तो सारे बुलाने लग जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि काफी कमेंट्स आपको भी आते होंगे, हमें भी आते हैं कि भाई हमें आपको कैसे बुला रहे हैं, हम कैसे करें, कैसे अप्रोच करें। तो वो एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है जो नए यूट्यूबर्स बनते हैं। और कई लोगों से मैंने पूछा भी है कि आप लोगों को कैसे बुलाया, इतनी जल्दी आपने कैसे अप्रोच कर लिया इनको। तो कई लोगों ने मेरे को बोला कि हमको ये खुद मेल करते हैं। ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं कि हमने इनको जो है रिक्वेस्ट करी थी, अप्रोच किया था। ये मेरा भी था, मैंने भी अप्रोच किया था, तब जाके काफी टाइम के बाद कंसिडर करा, 1-1.5 साल के बाद। अच्छा। हाँ, तो ये नॉर्मली रहता ही है, सबका अलग अलग है ब्रांड का। अभी देखो शुरुआत में किसी को भी नहीं बुलाते हो, ठीक है, जब तक उनकी नजरों में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। व्यूज होते हैं तो फिर बुला ही लेते हैं। ब्रांड भी ये देखते हैं कि उन्होंने प्रमोशन करानी है, सिंपल सी बात है। व्यूज वाली बात नहीं है, व्यूज तो ऐसे जिनके 800 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर थे, वो भी मीडिया ड्राइव में आते हैं। अच्छा। हाँ,
नहीं, हम तो ऐसा बहुत कुछ लेट आए वही और- तो समझ में नहीं आता इनका क्राइटेरिया क्या रहता है। नहीं, हम तो बहुत ये- लेट आए और हम तो बड़ा मतलब एक मशक्कत के बात बाद ठीक है, आए। आप एक दो ब्रांड हैं अभी जो ये हमको चीज़ हमने भी कंसिडर ही देखी नहीं है। करते हैं। ये चीज हमें भी लगती है कि कोई मतलब ऐसे फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने होने चाहिए व्यूज या सब्सक्राइब इतने होने चाहिए। अभी एक दो ब्रांड हैं वो हमको कंसिडर नहीं करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप लायक नहीं हो। मेरे ये समझ में नहीं आता क्या चाहिए उनको। आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, व्यूज भी बड़े अच्छे खासे आते हैं। लायक हो पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो और क्या लाएगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर अगर आपको व्यूवरशिप मिल रही है यूट्यूब पे, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपका कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ब्रांड हो, वो लोग देखेंगे ही हो और सकता फायदा है ही कि- होगा उन ब्रांड्स को। तो हो सकता है उनको जो है मेरी शक्ल से नफरत हो। कहीं होता है ना ऐसा कि उस बंदे से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसकी शक्ल से जो है नहीं, फिर तो नफरत पीआर हो। कंपनी चेंज होने का वेट करो फिर उसका। पीआर कंपनी चेंज होएगी, क्या पता फिर उनको सकता पसंद आ है। जाए शक्ल। एक अभी जब रवि भाई हमसे मिले तो रवि भाई बैठे हुए थे स्कॉर्पियो क्लासिक में और अच्छा। एकदम वहां से सीधे यहाँ स्विफ्ट में आ गए। तो एडजस्ट किया हुआ है कैसा हमने। कैसा रवि भाई एक्सपीरियंस मजा आ रहा है, मुझे तो हर गाड़ी चलाने में मजा आता है। रवि भाई की जो हाइट है वो 6 फुट 4 इंच रवि भाई की हाइट है। तो अब देख लो। ये देखो पीछे नहीं बैठे मेरे। मैं इधर बैठ ही नहीं सकता था क्योंकि पीछे जगह ही नहीं है। तो मतलब आप कभी भी रवि भाई से मिलोगे ना, तो सबसे पहले उनके मतलब उनकी हाइट को देखोगे आप दूर से, तो फिर जाके मतलब आपको पता लगेगा पास जाके कि हाँ भाई सही में हाइट जो है ना बहुत लंबी जोड़ी है एकदम से। ये तो है, कई लोग गाली देते हैं, साले तू स्पेस मत दिखाया कर गाड़ी का। कभी लगेगा वो। आप अपने हिसाब से सामने वाली सीट एडजस्ट करके पीछे स्पेस बचेगा ही नहीं फिर। अब जब जिस गाड़ी में मुझे मिल गया फिर तो मजे हैं हर किसी के। सही बात है आपकी, जिसमें आपको स्पेस मिल रहा है फिर तो दूसरे बंदे को तो थर्ड रो कराते हो आप चेक? थर्ड रो कर लेते हैं लेकिन फिट नहीं आ पाते किसी में। टेढ़ा बैठना पड़ता होगा उसमें तो बिल्कुल ही। थर्ड रो में तो भाई मैं भी नहीं सही से बैठ पाता, आप तो सही बात है। सो रवि भाई आपने जैसे बताया भाई जब जॉब छोड़ रहे थे तो थोड़ा घर वालों को भी लगता है, मतलब वो उनको तो खैर चलो घर वालों को तो हम लोग मना लेते हैं किसी ना किसी तरह, हमने भी मनाया, लेकिन इसके अलावा और क्या दिक्कतें तकलीफें कोई ऐसी चीज़ मतलब आप शेयर करना चाहते हो कि भाई आपको लगा कि भाई यहाँ आके थोड़ा सा मैं फंस गया। आप कोरोना वाला आपने बता दिया, ठीक है, उसके वैसे मतलब प्रोसेस में यूट्यूब के प्रोसेस में देखो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो ग्रोथ हुई है ना कांस्टेंट हुई है। ओके, ठीक है, ना मेरी फास्ट हुई है ना मेरी स्लो हुई है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा क्या देखना चाहती है। राइट, वो पता है आपको, तो आप जो है मतलब कभी स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। अगर हमने अपने व्यूअर्स का दिल ही देख लिया कि भैया इनको ये चीज़ चाहिए और हम वो क्या content देखना देते हैं। चाहते हैं, हाँ, क्या और क्या कंटेंट हम उनको वही कंटेंट दे देंगे तो बस व्यूज आते रहेंगे। और एक चीज़ हमने भी देखी है कि यूट्यूब जो है ना वो फ्लक्चुएट तो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर्स में कमी मतलब एकदम से डाउन हो गया हो या बहुत ज़्यादा एकदम से यूँ चला गया कि अब ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएट तो ये होता रहता है साल में। मतलब मेरे को ऐसा लगता है 2-3 महीने तो ऐसे जाते हैं जहाँ खास करके पैसे के हिसाब से मोनेटाइजेशन जो अपना है उसके हिसाब से काफ़ी एक बार डाउन आ जाता है सिस्टम। तो वो सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा अगर आप न्यू यूट्यूबर्स के लिए या सब के लिए मतलब हम भी इस चीज़ में तो हम भी हैरान है कि क्यों हो रहा है ये, क्यों होता है ये। देखो होता क्या है ना, लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता है। आपको गाड़ी की वीडियो देखना बहुत पसंद है, हाँ, आपके फीड में आपके सजेशन में गाड़ी की वीडियो आएगी। वीडियो आएगी। कुछ ऐसा हुआ देश के अंदर या फिर दुनिया के अंदर, ठीक है, जैसे न्यूज वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है वहां पर जो है तो उस टाइम पे जो है इंटरेस्ट हट जाता है लोगों का। हाँ, फिर इंटरेस्ट आप चेंज कर लेते हैं हाँ, लोग एकदम से। फिर आपका जो अगर नोटिफिकेशन भी जा रहे हैं और साथ के साथ आपका जो इम्प्रेशन भी जा रहे हैं तो उसमें बंदा क्लिक नहीं करता हाँ। और एक्साइटिंग चीज देखना चाहता है, तो ये बीच में होते रहता है, हाँ, वो समझना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। एक तरफ हम ऑल्टो केटन दिखाएं और एक जगह वो रशिया यूक्रेन में ऑल्टो केटन जितने बम गिर रहे हैं तो लोग उधर एकदम शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ भाई ये जरूरी है देखना। यूक्रेन तो छोड़ो, मान लो कि मेट्रो में बम फट गया, हाँ, वो ज्यादा देखेगी पब्लिक, ये नहीं कि आपकी ऑल्टो का हाँ, वीडियो। वो ऑल्टो का वीडियो, बिल्कुल ये वहाँ इंटरेस्ट शिफ्ट फ्लक्चुएट होते रहती है इसी वजह से। और देखो ऑटोमोबाइल नीश ऐसी चीज है, वो सिर्फ जब जरूरत होती है तब देखी जाती है, और जो इंटरेस्ट वाले बंदे हैं वो देखते हैं।
अब जैसे एंटरटेनमेंट को आप देख लो, है ना, उसको हर कोई देखेगा। वो ऑटोमोबाइल वाला बंदा भी देखेगा, ब्यूटी वाला भी देखेगा, और जो बाकी और चीजें हैं, टेक वाला है वो भी देखेगा। या तो रेगुलर तो वही बंदा देखेगा जिसको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है। हाँ। बाकी जिसको ये है कि गाड़ी परचेज करनी है तो उसी टाइम ज्यादा देखता है वीडियो, जहाँ उसने गाड़ी परचेज कर ली उसके बाद फिर वो बंद कर देता है वीडियो। काम होते हैं काफी शौकिया हाँ। लोग। और एक चीज और है रवि भाई कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे जो जिसका इंटरेस्ट है वो वीडियो देख लेता है। मान लो किसी ने नेक्सॉन लेनी है, वो हमारी नेक्सॉन की वीडियो देखी, उसने उसको थोड़ा पसंद आया हमारा कंटेंट और सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन वो वीडियो जरूरी नहीं है कि अब देखेगा हमारी। सब्सक्राइब करने के बाद भी उस पर नोटिफिकेशन आएगी ना, वो साइड में कर देगा कि भाई नेक्सॉन ले लिया, 5 साल बाद गाड़ी चेंज करूंगा तभी देखूंगा तुम्हें। तो ऐसा भी है हमारे मतलब बेसिकली ऑटोमोबाइल में खासकर। ये हर किसी में होता है यार। अब आप देखो ना, आप अपना एनालिटिक्स खोलना, उसमें ये होगा कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो बहुत कम देखते हैं, और जो न्यू व्यूअर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। काफी ज्यादा, ऐसा नहीं कि 50-50 होता है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। हाँ, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है जो व्लॉगर्स और ये एंटरटेनमेंट वाले हैं ना, उनको तो देखते ही उनके चीज हर उसमें रहती है। अगर किसी का कुकिंग का भी है तो जिसको जो बनाना सीखना है वो सीख के सब्सक्राइब करके चला जाएगा, वो फिर अगली बार देखेगा भाई क्या बनाना है। अब बात ये है ना, ये थोड़ी सी हॉबी तो है लेकिन थोड़ी महंगी हॉबी है। हाँ, गाड़ी सस्ती नहीं आती। हाँ, सही फोन सस्ते आते हैं, खाना घर में मटेरियल रहता ही है, बनाना कैसे है वो देख सकते हैं। ये चीजें हैं थोड़ा बहुत। मतलब ऐसा अपने में बोलते भी हैं, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है वो पूरी जिंदगी में 2 ही गाड़ियां चेंज करता है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक। लेकिन अब तो खैर टाइम चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अब तो गाड़ियां लोन ऐसे होते हैं और फटाफट लोग ले रहे हैं गाड़ियां, बट एक टाइम था जब बोलते थे ऐसे। अब आप देखो ना, कोरोना के बाद इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बोल रहे थे, और जब गाड़ी लॉन्च हो रही है कितनी बुकिंग हो रही है, कितनी बुकिंग हो रही है, उल्टा मतलब सेल्स फिगर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, शूट अप हो रही है एकदम से। सो रवि भाई, एक ये तो सब चीज़ें हो गई चलो यूट्यूब से रिलेटेड। अब मेन चीज़ है, आप जो हैं वो कार चलाते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ रखते हैं, अपने पास मीडिया की गाड़ियाँ आती हैं, बट अपनी पर्सनल गाड़ी अपने पास कौन सी यूज़ कर रहे हो आप? क्योंकि आपकी हाइट है भाई 6 फुट 4 इंच, उस हिसाब से आप गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहे हो? अभी यहाँ पर मेरे पास एक स्कॉर्पियो एन है, अच्छा, एक टिगोर है, स्कॉर्पियो एन तो आपने अभी लेटेस्ट ली है, और बुलेरो है, और M2DI। घर पे कोई स्पोर्ट है, बस तो आप कौन सी एंजॉय करते हो सबसे ज्यादा? कौन सी गाड़ी? सारी नहीं, वैसे मतलब कि एक होता है ना कि यार जाना है तो ये गाड़ी में मैं ज्यादा अच्छा फील करता हूँ। देखो, लॉन्ग ट्रिप के लिए तो एन में मजा आता है। में। अब वो एक महीने में मैंने लगभग 4500 किलोमीटर के आसपास चला दी। अच्छा। और जो बुलेरो है उसका अलग स्वाद है, उसमें आसपास लोकल में गेड़ी मारने में मजा आता है। स्पेशली सिटी में तो उसमें एलॉय डलवाए हुए छोटे टायर या कुछ ऐसा है? चौड़े टायर लगवाए हैं उधर तो आप करनाल से और चंडीगढ़ की तरफ चले जाओ तो ये तो ट्रेंड है, बिल्कुल चौड़े टायर और एलॉय ये सब चीजें मिलेंगी। तो आपने भी कराया ऐसा है? हाँ, करवा रखा है। फिर तो ऑफ रोडिंग रिम लगा रखे हैं, और अच्छा। योकोहामा जियोलैंडर ऑल टेरेन टायर लगा रखे हैं उसमें। वाह जी वाह। सही है। तो उसका स्टीयरिंग तो हैवी हो गया होगा उसका पूरा? ना, ठीक है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है बुलेरो का स्टीयरिंग, ठीक रहता है फिर भी। हाँ। तो अभी तो गाड़ियाँ जो आप चला रहे हो, अभी स्कॉर्पियो एन आपने ली है बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। अब क्या है, मतलब वैसे आपका जो हाई पीक पॉइंट होता है ना एक आदमी का कि भाई यहाँ तो पहुँचना ही पहुँचना है, जैसे कुछ का है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि रेंज रोवर, लैंड रोवर की कोई SUV वो मतलब एक एंड पॉइंट है। अरे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। मैं इतना सोचा ही नहीं है मैंने आगे का। अच्छा, सच में। अच्छा, जो चीजें चलती रहेंगी आती रहेंगी और जो कर रहे हैं उसको सस्टेन कर लो, वही बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। ये तो है ही है, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा तो रहती है ना भाई कि YouTube चैनल को मुझे इसके बाद लग्जरी तो फिर ही अभी जब मुझे गाड़ी मिल नहीं रही थी ना, लग्जरी गाड़ी का इतना ज्यादा मेरे का शौक नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो इतना अभी अब क्या है कि लोग सपना देखते हैं कि मैं ये गाड़ी लूंगा। अब मैं जितने मेरे जेब में पैसे होंगे ना, उस हिसाब से मैं सोचता हूँ गाड़ी के बारे में। तो अभी आपने स्कॉर्पियो एन 4x4 आपने ऑटोमेटिक। तो इस प्राइस रेंज में आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया, और या स्पेशली 4x4 ही लेनी थी आपको इसी वजह से? अच्छा, रीजन यही था कि लेनी ही 4x4 है। और जैसे 700 हो गई आपकी सफारी हो गई, वो तो लिस्ट में थी ही नहीं, इसी वजह से। अच्छा, हाँ, 4x4 की। ठीक है।
तो एक सिंपल सा सीधा 4x4 की वजह से और सीधा ऑप्शन वही निकल के आया। फिर इसके ऊपर बॉडी ऑन फ्रेम में फिर वही था, फॉर्च्यूनर थी। हाँ, वो फिर और डबल प्राइस। अब एक हम मतलब हर अपने गेस्ट से पूछते हैं, क्योंकि अभी YouTube जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ टाइम में ऑटोमोबाइल जोनर में भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। सो आपकी तरफ से कोई ऐसा मतलब मैसेज न्यू जो अपना मतलब आ रहे हैं लड़के YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, कि उनको स्टार्टिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना है, कंटेंट का, क्वालिटी का या क्वांटिटी का? क्योंकि काफी ना ये आता है कि हम जैसे इनिशियल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल में इन्वेस्टमेंट करनी है कि ये माइक लेना है, वो कैमरा लेना है, ये वो, तो गैजेट्स को भी लेके बेसिकली। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, गैजेट्स का मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। शुरुआत में बजट नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करके एक आईफोन होना चाहिए आपके पास, और आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आईफोन ठीक है, क्वालिटी। हमने 2-2 लाख के कैमरे रख के भी हम मैक्सिमम शूट अपना आईफोन में करते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत हैंडी है। अगर आप YouTube सच में सोच ही रहे हैं, अगर YouTube के काम नहीं आएगा तो आपके काम आ Normal जाएगा काम वैसे ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। है ना। तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपकी हॉबी के अनुसार आप जो है चैनल बनाइए। ये नहीं कि आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप गाड़ियों की वीडियो बना रहे हो, बना सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में टॉपिक नहीं रहेंगे कितना लंबा मुझे चलना है। हाँ, मतलब एक स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और साथ के साथ फिर जो आपको कमेंट आते हैं लोगों के कि हमें ये चाहिए, इस पे बनाओ ये, तो उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करो। हाँ, और जो गाड़ी मांग रहे हैं, जो कंटेंट मांग रहे हैं, वो हाँ। देते रहो। राइट। अगर कोई क्वेरी है उनकी और कोई कंफ्यूजन है उसको सॉल्व कर दो, अगर कर सकते हो तो यही रहता है। और कुछ ज्यादा खास ये कर सकते हो तो भाई इस पे प्रकाश वो इसलिए जोर दिया मैंने क्योंकि कई बार किसी को पता नहीं होता। जैसे मैं कह रहा था ना, हॉबी वाली Hobby, चीज, हाँ। वो चीज रहती है हमेशा। अगर बंदे का इंटरेस्ट है उसके अंदर, उसको उसके बारे में पता होगा तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। देखा देखी में नहीं करना है। देखा देखी में नहीं करना है। तो जैसे भाई अभी आपने कैमरे के लिए तो आपने बता दिया, उसके बाद साउंड के लिए, क्योंकि साउंड बहुत जरूरी है यार। हाँ, Sound वीडियो बहुत बिल्कुल जरूरी है बहुत भाई जरूरी है। आपकी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इनिशियल में पहले क्या यूज करते थे? इनिशियल में वो सामान आज भी मेरे पास रखा है, किसी को चाहिए होगा तो बता दियो। ठीक है, एक वो आता था ना, पता नहीं नाम भूल गया मैं, हाथ में पकड़ने वाला माइक होता था, ऑडियो और वीडियो दोनों जोड़नी पड़ती थी। अच्छा, क्या वो उसका नाम ही भूल गया। हाँ, जूम। वो था। फिर मैंने बोया का माइक लिया, उसके बाद फिर जो होता नहीं है शॉटगन माइक, वो यूज किया। बीच में व्लॉगिंग भी करता था किसी जमाने में। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे फिर वही वाली बात है कि फिर हमने एक ओनरशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट करे, तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वायरलेस वाला माइक जो आपके लगा हुआ है, रोड वायरलेस। हाँ। ठीक फिर है। रोड के दूसरे वाले वर्जन में आए जो 2 वाले आते हैं, 2 वाले डबल है। डबल वायरलेस गो। तो अभी करंटली आप वायरलेस गो यूज कर रहे हो? वायरलेस गो यूज कर रहे हैं, और अभी ये वाले लेने की प्लानिंग चल रही है, DJI। अभी आपको जो ये आवाज आ रही है ना, ये DJI माइक हम यूज कर रहे हैं। ये इसके रिव्यू काफी अच्छे लगे मुझे। इसमें काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो मतलब उससे इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है, फीचर रिच। रोड धोखा बहुत देता है, मतलब कभी आवाज नहीं आ रही है, कभी खराब आवाज आ रही है, कभी पड़, कभी बैटरी अचानक से डाउन हो गई, यूज नहीं करा, तो ये बहुत मेरा ये तीसरा है। पहले तो सिंगल वाला था, उसके बाद डबल वाला दूसरा है, और 1 साल भी नहीं हुआ है। अच्छा। पहले की क्वालिटी में आपकी क्वालिटी में बड़े अंतर आ गया। इसके साथ तो चार्जिंग केस ही आता है DJI के साथ, तो उसमें रखे रखो, उसमें 3 केबल लगाओ साले को, हाँ, उसमें ये सबसे ज्यादा दिक्कत है कि अलग अलग को चार्ज करना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो ये तो होगी भाई गैजेट्स की बात, कि आपने बता दिया कि जो इनिशियल में भाई स्टार्ट कर रहा है उसको क्या क्या चीज चाहिए, वो रवि भाई ने आपको बता दिया है। सेकंड हैंड मिल जाते हैं भाई, iPhone 11 Pro ही देख लो, ठीक है, 12 Pro देख लो, काफी सस्ते मिल जाते हैं। हमने 6S से स्टार्ट किया था ना। हाँ, हम इनिशियल में 6S से बनाते थे, और बोया का एक बहुत लंबी वायर वाला जो माइक था, वो यूज करते थे। 2000 रुपए का आया था वो। तो धीरे धीरे भाई अपग्रेड करते चलो आप, जैसे जैसे आपको लगता है कि रिस्पांस अच्छा आ रहा है, ऑडियंस कंटेंट पसंद कर रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम से इन्वेस्टमेंट ना करो चीजों में। हाँ। और
एक ये भी है कि आप ये ना देखो कि सिर्फ पैसे को देख के ना भागो। रवि भाई ने जोर दिया है बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे, कि अगर आपका इंटरेस्ट है उसी को स्टार्ट करो, तभी स्टार्ट करो। पैसे की बात आई है तो एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा जो है ना क्या बोलते हैं उसको, मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो गया था 6 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, शुरुआत में होता क्या था, व्यू तो बहुत कम आते थे। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप अपनी वीडियो देखोगे तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी बोलते थे उसको। अच्छा। उसका टर्म होता था, तो उसकी वजह से जो है, मुझे क्या पता कि अलग अकाउंट से देखनी होती है। अच्छा, आप उसी अकाउंट से देखता था, तो मोनेटाइजेशन मेरा जो है 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। अच्छा। जो भी कमाया मैंने 6 महीने के बाद कमाना शुरू करा। तो ये मतलब इसमें अब तो ये वाला रूल नहीं है ना? अब नहीं है ये क्योंकि हम तो देख रहे हैं अगले वाले से देखते हैं तो चेक करने के लिए कोई चीज। अब यही है, उस टाइम पे अगर ये सोचा होता कि पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो इतना मतलब 6 महीने बिना इनकम के आगे नहीं कर पाता मैं कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरी यूट्यूब की जर्नी में मैंने एक गलती करी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आपको कि एक आईफोन खरीदो काफी है। पहले मैं बनाता, मैंने अलग अलग कैमरे लिए, ठीक है। पहले जो है नॉर्मल फोन से बनाता था, उसके बाद मैंने दूसरा एक छोटा सा DSLR लिया, और समझ नहीं थी उस टाइम पे, मैं सोच रहा था इससे काम चल जाएगा मेरा, वो खर्चा हुआ। फिर उसके बाद दोबारा फोन पे आए, उसके बाद फिर एक कैनन का आता है ना पॉइंट एंड शूट वाला, ठीक है, उसके बाद फिर कैनन का DSLR, और ये अभी तक मैंने बेचे नहीं थे, मैंने रखे हुए थे, ठीक। अब जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो मेरी ब्लॉक थी सारी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आईफोन आने के बाद सारे मेरे को वेस्ट लगने लगे, क्योंकि क्वालिटी इतनी जबरदस्त, इतना हैंडी, हाथ से पकड़ के कुछ भी करो। कैमरे में लगाना है आपको गोरिल्ला पॉड, ठीक है। फिर कभी कभार क्या होता है कि उतनी अच्छी जो लाइट है, उसमें लाइटिंग का बहुत इशू है, आपको पता होना चाहिए, आप प्रो होने चाहिए कैमरे के मैनुअल उसको सेट करने में। आईफोन में साला ऑटो में होता है, सब कुछ अच्छा खासा आता है, और आप अंधेरे में भी हो, आपको गोरा दिखाएगा वो बाहर, मतलब मैनेज कर लेता है, और खुद से मैनेज कर लेता है। बिल्कुल, वहाँ सेटिंग वगैरह नहीं देखनी पड़ती। आपने कैमरा इस एंगल में रखा है, इस एंगल में आप घुमा रहे हो, तो वो सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी लेने के लिए। तो टाइम बहुत खराब होता है। अभी हम कैमरा यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम, कुछ रेयर गाड़ियों में हम यूज करते हैं, या फिर कोई मीडिया ड्राइव होती है तब यूज करते हैं, उसमें भी बहुत टाइम खर्च होता है। तो मैंने फिर वो बाद में निकाले, मतलब वही होता है जब बेचते हैं तो प्राइस कहाँ मिलते हैं, मतलब ये नुकसान होते रहते हैं। पहले पैसा खर्च करो, फिर बेचो, फिर दूसरा लो, ऐसा मत करना, एक बार लेना जो अच्छे से लेना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एप्पल का इकोसिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। शुरुआत से अगर आप सीरियसली हो इस काम को करना चाहते हो, तो आप जो है एप्पल का जो है डिवाइस लो एडिटिंग के लिए, और फिल्मिंग के लिए आपका फोन हो गया, ठीक है, और ये माइक वगैरह जो आपको बताया था, ये चीजें सही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इनिशियल में जब रवि भाई हमने भी स्टार्ट किया ना, तो हमने गिम्बल लिया एक मोबाइल के लिए, क्योंकि 6S के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं थी। कुछ ही टाइम में वो भी मना कर गया, और माइक तो हमारे पास बड़े सारे इकट्ठे हो रखे हैं, हमने अलग अलग समझ गया मैं, क्योंकि बड़ा नुकसान किया हमने। तो मतलब एग्जैक्ट पता नहीं लगता कि क्या लगाना चाहिए। अब रवि भाई ने बिल्कुल क्लियर सा बता दिया कि वीडियो के लिए आईफोन, और माइक अपना जो हमने बताया, अगर DJI का बजट है DJI, वरना फिर आप अपना नॉर्मल बोया वाला वायर वाला माइक आता है, वो भी आप ले सकते हो। DJI ज्यादा बढ़िया है। अभी मेरे पास एक अलमारी भरी पड़ी है, उसमें जो पुराने इक्विपमेंट हैं, ठीक है, वो वेस्ट है। अभी इससे काम हो जाता है मेरा, इससे और माइक से। उसमें 2-3 गिम्बल है मेरे पास फोन के, ठीक है। उसमें जो एक्शन कैमरे नहीं आते, सस्ता है तो ले लो करके, वो कोई काम नहीं आता, लास्ट में GoPro ही काम आता है, ठीक है। वो SJ कैम फलाना ढिमकाना क्या क्या पड़े हुए हैं मेरे पास, वो कभी काम नहीं आते। लाइटें पड़ी हुई है कहीं, वो काम नहीं आती। तो ये सोच समझ के इन्वेस्ट करना है इन चीजों में, तो पड़े रहेंगे कोने में। और 2 चीजें तो ऑटोमोबाइल यूट्यूब में काम ही नहीं आते, एक तो ड्रोन और एक 360 डिग्री वाला। वो अगर ब्लॉगिंग वगैरह किसी का है तो अलग है, वरना हमारे लिए ऑटोमोबाइल के लिए ये गैजेट्स बहुत है। देखो ड्रोन को उड़ाने में भी बहुत समस्याएं हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शन है, कहीं उड़ा दिया,
कहीं आपने उसको उड़ाया, कोई फिर आपको पुलिस वाले लेने आएंगे भाई कैसे उड़ाया। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो शूट करने के लिए तब थोड़ा बहुत काम आ सकता है। काम आ सकता है। तब वहाँ थोड़े अच्छे शॉट आ जाएंगे आपके बस। रवि भाई कोई मतलब कुछ भी आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी लाइफ के बारे में कोई ऐसी रोचक सी बात कोई बता दीजिए सब अपने व्यूअर्स के लिए अपने, कि भाई कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो, कभी अभी आज तक किया नहीं आपने शेयर, ऐसी कुछ बात, कोई मजेदार सी बात कोई। मजेदार तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। यही बताया था कि मैंने कि 6 महीने तक मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, अब पता नहीं मुझे फायदा मिला उस चीज का, औरों को मिलेगा पता नहीं, अब करना मत ऐसा, ठीक है, कहीं पिटाई भी हो सकती है। ठीक, एक बार मैं घर जा रहा था उत्तराखंड, टिगोर में था मैं, और लगभग जो है ओवर स्पीडिंग थी मेरी, मतलब 80 की लिमिट थी, मैं चला था 100 के आसपास। मुझे पता नहीं था, मैं अपने मजे मजे में चल रहा था। तो पुलिस वालों ने रोक दिया मुझे, और उन्होंने गलती ये करी कि वो राइट वाली लेन में अपनी बुलेरो उल्टा करके, अच्छा है ना, वो खड़े थे रोड में। उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे दिखाया कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। मेरे साथ में मेरे को ओवरटेक करके कई गाड़ियां गई, उनको नहीं रोका उन्होंने। अच्छा, ठीक है, और मैंने कैमरे में उनको पॉइंट आउट करा, भाई ये निकली, इनको इसको क्यों नहीं रोका, इसकी भी स्पीड ज्यादा थी, और मेरे पीछे भी एक गाड़ी थी, उसको क्यों नहीं रोका। तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था। कह रहा अब उनका जो है उनके घर पे चालान भेजेंगे। मैंने कहा भेजो अभी। तो मैं थोड़ा सा उनसे ऐंठने लग गया। अब मैंने उनको ये बोला कि मैं मीडिया से हूँ, मीडिया से यूट्यूबर का क्या लेना देना, ठीक है, कौन से मीडिया से। मैंने कहा खोलो यूट्यूब। उन्होंने खोला नहीं, वो अपने साहब के पास गया। ठीक है, तो साहब बोला कि 1000 रुपए का चालान है, वो देना पड़ेगा। मैंने 1000 रुपए निकाल के दे दिए। मैंने कहा आप काटो, मैं बताता हूँ फिर। जो आप ये खड़े हो रोड के बीच में, ये कितना अनसेफ है आपको मालूम है। और साथ के साथ आपने बाकी गाड़ियों को नहीं रोका, और ना उनको आप चालान भेज रहे हो। अब मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते हैं। तो थोड़ी देर जो है शांत हो गया मामला, सब चुप थे, और मेरे से पैसे भी नहीं लिए उन्होंने, मेरे हाथ में ही पड़े थे पैसे। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने, एक बंदे ने कहा जाओ आप। ठीक है, मैं चला गया, 1000 रुपये बच गए। अब ये हो सकता था अगर वो क्रॉस वेरीफाई करते या कुछ करते, क्या है क्या नहीं है, बट उनकी भी गलती थी। बिल्कुल। अगर अब वो आपको ओवरटेक कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उन गाड़ियों की स्पीड आपकी गाड़ी से ज्यादा ही है। नहीं, एक तो वो है, दूसरा वो रोड के इस साइड में खड़े थे। मान लो किसी ने गलती से कोई ओवरटेक कर रहा है गाड़ी को और उनको मार दे, तो वो भी गलत था। तो वो किसी ने ऑब्जेक्शन करा, उनको आ गया समझ में। बाकी बात में बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्शन ना मीडिया वाले ही करते हैं, तो उनको जज भी गया शायद कि भाई ये मीडिया से है और हम भी कहीं ना कहीं गलत है, तो अपना छोड़ दो इसको जाने दो। मीडिया क्या, मतलब कुछ नहीं था मेरा लेना देना। ये आज से 2 या 3 साल पहले की बात है। सही है भाई, सही है। सो थैंक यू सो मच रवि भाई, आपने टाइम दिया इस मतलब हमारे लिए टाइम निकाला। कोई नहीं, आप कभी भी आओ। नहीं, अब तो मिलते रहेंगे। वैसे इवेंट पे हम रवि भाई से मिले हैं 1-2 बार, अपना टियागो के, हम ईवी के वो ग्राउंड के टाइम भी मिले थे। सो भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे तो रवि भाई के चैनल को आपने देखा ही है, लेकिन फिर भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर रवि भाई के चैनल का लिंक भी डाल रहे हैं, वहां से एक बार विजिट कर लेना और देखना, और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई के चैनल को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच भाई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।